झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद में चल रहे कथित अवैध कोयला कारोबार को लेकर गंभीर आरोप लगाए और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धनबाद में हो रही लगातार ईडी की छापेमारी चौंकाने वाली है और इसके पीछे गहरे स्तर पर फैला कोयले के काले कारोबार का नेटवर्क काम कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि धनबाद में अवैध कोयले का व्यापार कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अब स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। पहले जहां अवैध खनन करने वाले पुलिस को मैनेज करते थे, अब कोयला माफिया और पुलिस प्रशासन साझेदार बन चुके हैं। उनका दावा है कि शीर्ष पुलिस पदाधिकारी सीधे तौर पर इस धंधे को संचालित कर रहे हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निरसा, झरिया और बाघमारा जैसे क्षेत्र में करीब 20 से 25 थानों के अंतर्गत 30 से 40 अवैध कोयला साइट्स सक्रिय है, जहां से रोजाना भारी मात्रा में कोयले की निकासी होती है। उन्होंने दावा किया कि इन अवैध साइट्स को चलाने के लिए एक हाउस से परमिशन लेनी होती है। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक हाउस से सीधे एसपी को फोन जाता है और मंजूरी मिलने के बाद 1 करोड़ रुपए एडवांस जमा करना पड़ता है, तभी साइट अलॉट होती है। उनके अनुसार इन साइट्स से प्रतिदिन 150 से लेकर 200 ट्रक कोयला निकाला जाता है, जिनका प्रति ट्रक मूल्य 8,000 से लेकर 10,000 तक होता है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे अवैध नेटवर्क का कंट्रोल हाउस के हाथ में होता है। उन्होंने कहा कि हाउस में बैठा महाराजा है। धनबाद का एसपी कमांडर इन चीफ है और डीसी महामंत्री है। थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, ग्रामीण एसपी, खनन अधिकारी और अंचल अधिकारियों तक सभी की निश्चित हिस्सेदारी इसमें तय रहती है। उन्होंने विशेष रूप से डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह और इंस्पेक्टर अजीत सिंह का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों धनबाद एसपी के दाहिने और बाएं हाथ के जैसे काम करते हैं, इस पूरे धंधे को संचालित कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी उन्होंने इशारा किया। बाबूलाल मरांडी ने हाउस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इसका संकेत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस अवैध कारोबार में शामिल नहीं है तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए, और अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो माना जाएगा कि धनबाद में हो रहा ये पूरा अवैध कोयला व्यापार सरकार और हाउस के संरक्षण में चल रहा है, और अगर रखवाले ही लूटने लगे तो राज्य को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि खास करके पिछले दिनों धनबाद में कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी ने काफी छापा मारी। तो स्वाभाविक है कि आप सबको ध्यान में है कि वो धनबाद कोयला के नाम से या कोयला नगरी के नाम से ही वो प्रसिद्ध। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने हकीकत कुछ जानने की हमने कोशिश की कि भाई धनबाद में हो क्या रहा है, इतना बड़ा इस प्रकार से अचानक छापेमारी हुई। सुनते तो हम सब लोग जरूर थे, और धनबाद में कोई पहली घटना नहीं हुई है, वहां कोयला की जो लूट वो पहले से ही जारी, लेकिन थोड़ा सा उसमें से मैंने अवैध व्यापार वहां शुरू से ही जोरों पर रहा है। हम सबको पता ही है कि एक दफा धनबाद में भी मैंने इस बात को बोला है और आप सब लोगों ने भी उसको लिखते रहे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ, लेकिन इन दिनों जो पता चला है कि वो थोड़ा सा बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए, पहले हम सब लोग सुनते थे कोयला का जो अवैध जो कारोबार करता है, यानी अवैध कारोबारी होते थे, तो सब मतलब पैसे क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन की यहाँ तक लोग पहुंचाते थे। उसका कमीशन कहिए या जो भी कहिए, यानी लेन देन होता था, जो अवैध कारोबारी करता था वही पुलिस प्रशासन को या संबंधित जो कोई भी विभाग को वहां लोग पहुंचाते थे। तो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं अवैध कारोबारी लोग कारोबार करता था, लेकिन उसका पुलिस का संरक्षण होता था या प्रशासन का संरक्षण रहता था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो ठीक उल्टा मिला है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ आज बात को सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं। तो ये बड़ी अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि पुलिस प्रशासन और कोल माफिया जो कोयला कारोबार से जुड़े, यानी एक प्रकार से अब साझेदारी लोगों ने कर
और साझेदारी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर के जो धनबाद जैसी जगह में शीर्ष जो पुलिस पदाधिकारी है, एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोयला कारोबार में शीर्ष जो पदाधिकारी है, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है। ये सबसे चिंता का विषय है। यानी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा इस धंधे को ये लोग संचालित कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। पर ये दोनों में अंतर हुआ कि पहले कोयला माफिया को हम लोग सुनते थे, कोयला अवैध कारोबारी को सुनते थे, वो लोग ये करते थे तो पुलिस को पैसा पहुंचाते थे या प्रशासन को। लेकिन अब ये जानकारियां मिल रही है कि भाई पुलिस प्रशासन संरक्षण नहीं बल्कि ये लोग संचालित करवाते थे। ये बड़ा खतरनाक मोड़ पर कह सकते हैं कि राज्य की स्थिति पहुंचा है। और धनबाद में जो कोयला का जो अवैध कारोबार होता है, वो आप सबको पता है कि 2-3 क्षेत्र प्रमुख है। एक तो निरसा है, झरिया है, बाघमारा है, और इस क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना ओपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे क्या बोलते हैं अवैध साइट्स है, जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। अब हाउस आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा हाउस हो, आप सब लोग उसको पता करना। और ये चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन होता है। हाउस से परमिशन, जब हाउस से सीधा एसएसपी को टेलीफोन जाता है और तब फिर वो अप्रूव होता है। यानी काम किसको दिया जाए उसका अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद भी एडवांस के रूप में लोग कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है और उसके बाद साइट अलाउट होता है। वो एडवांस के रूप में, जिसको बोलते हैं ना, कहीं देहाती शब्दों में कहते हैं पगड़ी, कहीं कुछ लेवी, या इस टाइप के लोग बोलते हैं, तो देना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी ने मांग की कि कोयले के इस अवैध साम्राज्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें शामिल सभी अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षणों पर भी कड़ी कार्रवाई हो, जिससे इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सके। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट।